Hello friends and student, myself Monish Kumar Jain, lecturer in Electronics and Telecommunication, Government Polytechnic College, नसरुल्लागंज। मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के 5th सेमेस्टर का डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क का मॉड्यूल 2 पढ़ा रहा हूँ। पिछले लेक्चर में हमने DCE और DTE के बारे में पढ़ा था और इस लेक्चर में हम UART और USRT के बारे में पढ़ेंगे। सो दिस वाज द सिलेबस फॉर मॉड्यूल 2, जहां हमने डेटा कम्युनिकेशन हार्डवेयर में DCE और DTE के बारे में जाना था। इस लेक्चर में हम UART और USRT के बारे में पढ़ेंगे। After this presentation, student will be able to know and understand basics and application of data communication hardware UART and USRT. सबसे पहले हम देखेंगे UART को, जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर। UART defines set of protocols or rules for exchanging data between टू डिवाइसेस। किसी भी दो डिवाइस के बीच में डेटा एक्सचेंज करते समय जो प्रोटोकॉल्स और रूल्स लगते हैं वह डिफाइन करता है हमारा UART। UART ओनली यूजेस टू वायर्स बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। सिर्फ दो वायर का यूज़ होता है ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में। कम्युनिकेशन सिंप्लेक्स हो सकता है, हाफ ड्यूप्लेक्स हो सकता है या फुल ड्यूप्लेक्स हो सकता है। UART डू एग्जिस्ट एज स्टैंड अलोन IC, मतलब ये एक आपको सिंगल IC के रूप में भी मिल सकती है, पर यूजुअली ये माइक्रो कंट्रोलर के साथ एम्बेडेड आती है, बट दे आर मोर कॉमनली फाउंड इनसाइड माइक्रो कंट्रोलर्स। UART ट्रांसमिट डेटा इन अ डेटा फ्रेम फॉर्मेट। ये डेटा को एक डेटा फॉर्मेट में भेजते हैं, जिसके बारे में हम अभी आगे देखेंगे। यहाँ पे दो डिवाइसेस हैं। एक डिवाइस का ट्रांसमीटर दूसरे के रिसीवर को भेजेगा, दूसरे का ट्रांसमीटर पहले को रिसीवर में भेजेगा। केवल दो वायर का यूज़ होता है और दोनों का कॉमन ग्राउंड है। UART का सिंक्रोनस और टाइमिंग हम देखते हैं। UART इज एसिंक्रोनस, दैट इज ट्रांसमीटर एंड रिसीवर डू नॉट शेयर अ कॉमन क्लॉक। इसमें कोई भी क्लॉक शेयर नहीं होगी ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में। इन ऑर्डर टू सिंक्रोनाइज डेटा, ट्रांसमीटर ट्रांसमिट्स द डेटा एट अ नोन स्पीड विथ सर्टेन UART फ्रेम फॉर्मेट। इसमें क्योंकि ट्रांसमीटर और रिसीवर को क्लॉक शेयर नहीं होता है, तो इसमें अगर रिसीवर को क्लॉक को जनरेट करना है, इसके लिए उसे बाउड रेट या स्पीड पहले से पता होनी चाहिए। दिस आर द यूजुअल बाउड रेट्स इन बिट्स पर सेकेंड एज शोन। UART data frame format. UART frame consists of start bit, stop bit, data bits and parity bits, जो कि ऑप्शनल है। आइडियली हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन है ट्रांसमीटर रिसीवर के बीच में, वो आइडियली हाई रहेगी, और वो जैसे ही लो होगी, ट्रांजिशन फ्रॉम आइडियल टू लो स्टार्ट्स द डेटा ट्रांसमिशन। जैसी लो होगी तो रिसीवर को पता चल जाएगा कि डेटा ट्रांसमिशन स्टार्ट हो गया है, और उसके बाद डेटा ट्रांसमिट होगा और वापस से वो ट्रांसमिशन लाइन आइडियल या हाई हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में आइडियल है, फिर स्टार्ट के लिए लो हुआ और आखिरी में हमारी स्टॉप बिट आई है और फिर वापस से आइडियल हो गया है।
जो हमारा डेटा फ्रेम फॉर्मेट है उसमें डेटा रहेगा 5 से 9 बिट का। डेटा इज सेंट विथ लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट फर्स्ट। जब मैं सीरियली डेटा ट्रांसमिट कर रहा हूँ और मान लीजिए मेरे पास डेटा है 1000010, तो इसमें जो सबसे लास्ट बिट है 0 वो सबसे पहले आएगी, फिर इसके बाद 1 आएगा, फिर बाद में ज़ीरोज़ आएंगे और फिर लास्ट में फिर 1 आएगा। मतलब जो हमारा डेटा ट्रांसमिट होगा वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पहले ट्रांसमिट होगी सीरियली, फिर बाद में मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट सबसे लास्ट में ट्रांसमिट होगी और उसके बाद हमारी स्टॉप बिट ट्रांसमिट होगी। स्टॉप बिट जो है वो एक भी हो सकती है या एक से ज़्यादा हो सकती है, वो ऑप्शनल है। डेटा बिट के बाद हम एक पैरिटी बिट भेजते हैं जो कि ऑप्शनल है फॉर एरर डिटेक्शन। इवन पैरिटी हुई तो नंबर ऑफ बिट्स में जो 1 है, जो टोटल नंबर ऑफ वंस है इंक्लूडिंग डेटा बिट, डेटा बाइट एंड पैरिटी, वो इवन होंगे। और ऑड पैरिटी के लिए नंबर ऑफ वंस इन डेटा एंड पैरिटी वो ऑड होगी दोनों को मिला के, तो वो हमारा ऑड पैरिटी कहलाता है। सो ये डेटा फ्रेम फॉर्मेट कंप्लीट डेटा फ्रेम फॉर्मेट है विथ पैरिटी बिट। पहले आइडियली हमारी लाइन है, उसके बाद जैसे स्टार्ट बिट आया तो वो क्या हो गया, लो हो गई। उसके बाद डेटा गया D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7। किस वे में गए, लीस्ट सिग्निफिकेंट फर्स्ट, फिर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट एट द लास्ट। उसके बाद हमारी पैरिटी बिट गई जो कि क्या है, ऑप्शनल है। इवन पैरिटी है, इसका मतलब क्या है, जो नंबर ऑफ वंस है D0 से लेके D7 में प्लस P8 में, वो क्या होंगे, इवन। और अगर ऑड पैरिटी है तो नंबर ऑफ वंस कितने होंगे, ऑड, इंक्लूडिंग D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7 एंड PB। इन सबको मिला के नंबर ऑफ वंस क्या होंगे हमारे, ऑड होने चाहिए। तो हमारी पैरिटी बिट ऐसे सेट करना है हमें कि नंबर ऑफ वंस टोटल ट्रांसमिटेड ऑड होंगे तो ऑड पैरिटी, नंबर ऑफ वंस इवन होंगे तो इवन पैरिटी, और लास्ट में हमारी स्टॉप बिट है और उसके बाद हमारा ट्रांसमिशन स्टॉप हो गया। अब हम देखेंगे यूनिवर्सल सिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर। अभी हमने पढ़ा था यूनिवर्सल एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस में क्लॉक शेयर नहीं होगी, रिसीवर को स्टार्ट और स्टॉप बिट से पता चलेगा कि कब डेटा आ रहा है, कब स्टॉप हो रहा है। यूएसआरटी में जो है हमारा सिंक्रोनस मोड रहेगा। USRT stands for Universal Synchronous Receiver Transmitter. USRT is a device that combines the transmitter and receiver circuit via serial port for synchronous data transmission. ये synchronous data transmission का use करेंगे। USRT sends and receive data without start and stop bit. इसमें कोई start stop bit नहीं होगी। It converts data byte into serial bit for transmission and vice versa and generates the necessary signal for synchronous transmission. So basic understanding समझने के लिए हमें इन दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए कि क्या डिफरेंस है USRT में और UART में। सो बेसिकली USART होता है यूनिवर्सल सिंक्रोनस एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर। तो ये सिंक्रोनस वेव मोड में भी काम कर सकता है और एसिंक्रोनस मोड में भी काम कर सकता है। सो जैसे कि सबसे पहला क्या है, क्या डिफरेंस है क्लॉक का। एक जगह हमें क्लॉक नहीं पता रहती है और दूसरी जगह हमें क्लॉक नोन रहती है। UART जनरेट्स इट क्लॉक इंटरनली टू द माइक्रो कंट्रोलर and synchronize this clock with the data stream by using start bit transmission. There is no incoming clock associated with data. So UART baud rate should be known ahead of transmission. UART में हमें स्पीड पहले से पता रहनी चाहिए और रिसीवर क्लॉक को जनरेट करता है यूजिंग द स्टार्ट बिट।
स्टार्ट बिट का यूज़ करके वो क्लॉक को इंटरनली जनरेट करता है, जबकि USART इन सिंक्रोनस मोड will transmit clock to the receiver using parallel path with data। इसमें क्या होगा, USART में the clock signal will be sent parallelly with data stream। The use of external data allows USRT to transmit data at much higher rate। इसमें क्या होगा कि USART में इन सिंक्रोनस मोड में क्लॉक को डेटा के साथ पैरेलली भेजा जाएगा। तो इससे क्या होगा कि हमारी स्टार्ट और स्टॉप बिट आपको भेजने की ज़रूरत नहीं है इसमें, और हमारा डेटा जो है ज़्यादा स्पीड से भेज सकता है। सो स्पीड अप टू 4 Mbps भी हमें मिल जाती है। सो नाउ द एप्लीकेशंस पे हम बात करते हैं। USART and UART peripherals have definitely different capabilities and can be useful in different situations. So a developer may find both peripherals on board। USART और UART में डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ है और अपनी अपनी एप्लीकेशंस के हिसाब से यूज़ होगी। जैसे कि USART में आप में पता चला कि क्लॉक को हम पैरेलल भेजेंगे, जिससे कि डेटा स्ट्रीम को कंप्लीट पाथ मिलेगा, स्टार्ट बिट स्टॉप बिट नहीं रहेगी, तो उसकी स्पीड हाई हो जाएगी। ताकि तो जब स्पीड बढ़ेगी तो हाई एनर्जी कंजम्पशन भी होगा, और UART में स्पीड कम रहेगी और लो एनर्जी कंजम्पशन रहेगा। तो जहाँ हमारे को लो एनर्जी की ज़रूरत है, लो स्पीड की ज़रूरत है, तो वहाँ हम UART यूज़ करेंगे। जहाँ हमें हाई स्पीड चाहिए तो वहाँ हम USART का यूज़ करेंगे। So in this lecture we have understood the basics and applications of data communication hardware UART and USRT का। हमने UART एसिंक्रोनस मोड में कैसे काम करता है, कैसे हम स्टार्ट बिट स्टॉप बिट भेजते हैं, कैसे रिसीवर उसे स्टार्ट बिट का यूज़ करके क्लॉक जनरेट करता है। USRT में हम डेटा के पैरेलली क्लॉक भेजते हैं। हमने ये सब जाना। In the next lecture we will study data communication interfaces, specification and application of RS-232C। These are the few references which I have used to design this lecture. There are two books, Data Communication and Networking by Farrozen and Computer Networks by Tenenbaum. Beside this, I have gone through few YouTube lectures and Wikipedia. So I will suggest my friends and students to go through these lectures, to these references and links, so that they can easily understand UART and USRT। Thank you everyone।